स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार जिसका नाम है टेस्ट स्टडी पीके। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से आप लोग को साइंस लेकर वही एनर्जी और वही पावर में फिर से टाइट होके आए हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 सी तो बनाता क्या है CaO प्लस CO2 गैस किस प्रकार का समीकरण है। यानी बोला ये जो समीकरण दिले है ना, ये जो समीकरण हम लोग को दिया है, कौन समीकरण, किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, वियोजन का, संयोजन का या प्रतिस्थापन का। बताइए किसका ये समीकरण दिले है। तो आपको कुछ बात बताएं, नोट कर लीजिए। पहले नोट करिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन पहले क्या नोट करिए, वियोजन। वियोजन में होता है एक ही गो रहता है, एगो टूट के दो या दो से ज़्यादा बना देगा। वियोजन में एक रहेगा, एक ही गो टूट के दो या दो से ज़्यादा बना दे। तो यहाँ देखिए एक ही गो है ना, एक गो, एगो टूट रहा है, दो गो बना रहा है, एगो टूट के क्या गो बना रहा है, दो गो। तो क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है, संयोजन में होगा कि दो गो से ज़्यादा रहेगा, मिल जाएगा, एक के गो बनाएगा। जैसे देखो संयोजन के लिए C+O2 कर दिए तो बना दिया CO2। तो देखो दो गो है बउआ, दो गो मिल के एगो बना दिया, दो गो मिल के एगो बनाया तो संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन में क्या होता है, एक के गो टिट के दो गो या दो गो से ज़्यादा बना देगा। वियोजन में क्या होगा, ध्यान एकदम आराम से समझना, प्रेम से घुसल जा भेजा में वैसे समझना। एगो टूट के दो गो बना है तो वियोजन, ठीक है। दो गो मिल जाए, आपस में दो गो मिल जाए, एगो बनाए तो संयोजन, ठीक है। घुसरा भेजा में कि नहीं, पक्का बाबू क्रिया, पक्का ना। चलिए आगे बढ़। अब एगो प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी पूछता है, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो बोलेंगे वो ऐसी रासायनिक है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी ज़्यादा पावरफुल धातु है ना, वो कम अभिक्रियाशील धातु के लवण मिला से हटा देगा। यानी जो पावर ज़्यादा था वो कम वाला को हटा देता है, जैसे उसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे देखो, चलो देखो इसको देखो बुआ। नेक्स्ट, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोज बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। बोरा जो साग सब्जी है वो सड़ गल जाता है, सड़ता गलता है। घटित होना मतलब सड़ गल जाना, उसको अब घटित होना कहते हैं। साग सब्जी में तो समझ है, जो सब्जी जो हम लोग जो खाते हैं उसको साग सब्जी कहते हैं। वो सड़ गल रहा है तो क्या होगा, सड़े गलेगा तो क्या होगा, उष्मा शोषी होगा, उष्मा छेपी होगा, उभयगामी होगा या प्रतिस्थापन होगा। तो सड़े गलेगा ना तो उसका ऊर्जा बर्बाद होता है। कोई भी चीज़ बर्बाद हो रहा है तो उसका ऊर्जा खत्म हो रहा है। आदमी जैसे जवान है धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है तो उसका ऊर्जा खत्म हो रहा है। साग सब्जी अच्छा था तो ऊर्जा है, और धीरे धीरे सड़ गया तो ऊर्जा खत्म हो रहा है, यानी ऊर्जा उसमें से निकल रहा है। तो यहाँ देखिए उष्मा शोषी में होता है कि उष्मा चाहिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा चाहिए, यानी उसमें उष्मा देंगे, एनर्जी देंगे। उष्मा छेपी में होता है उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा छेपी में क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है। तो साग सब्जी भी सड़ रहा है तो उष्मा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी क्या होगा, साग सब्जी सड़ेगा तो उष्मा छेपी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक मतलब एक जात का नहीं अलग जात का है, एक ही जात का नहीं, क्या है, अलग जात का, उसको विजातीय कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन अलग जाति का, चार गो दिया है तो चारों में से कोई अलग एगो जाति का है। तो देखिए चूना पत्थर का फार्मूला होता है CaOCO3, CaCaCO3। और संगमरमर का भी होता है CaCO3, खड़िया का भी होता है CaCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। अलग कौन है वो वाला पूछा है। तो देखिए चूना पत्थर का फार्मूला CaCO3, खड़िया का फार्मूला CaCO3, संगमरमर का फार्मूला CaCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 × H2O। तो देखिए तीन गो एक जैसा है, ई अलग अलग कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये अलग जाति का यानी विजातीय, ये अलग जाति का यानी क्या है,
विजातीय है। विजातीय मतलब समझ में आ रहा है, विजातीय मतलब अलग जाति का, समझ में आ रहा है ना। विजातीय मतलब अलग जाति का, कोई दिक्कत। तो इनमें से विजातीय कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला एकदम याद रखिएगा, फार्मूला एग्जाम में पूछता है। देखिए तब चूना पत्थर का फार्मूला CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया का CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का भी पूछता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू आधा H2O। एक और पूछता है जिप्सम का, जिप्सम का पूछता है। तो जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 गुने 2H2O। एकदम रट लो बउआ, भेजा में एकदम घुसा लो, आता है जैसे एगो आएगा एकदम गारंटी करते हैं, मुँह ऐंठ के क्या आएगा, ठीक है। तो जिप्सम का CaSO4 गुना 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2। तो यही चारों में से अलग, ठीक है। तो आगे बढ़ें, चलो आगे। निम्नलिखित में से pH कौन सा मान क्षारक विलयन का होता है। बोल रहा कितना pH मान वाला क्षारक होगा, कितना pH मान वाला क्षारक होगा, कितना pH मान वाला अम्ल होगा। चलो बता देते हैं, एकदम अच्छा से समझना। तो देखो अम्ल है तो अम्ल का pH रहेगा 7 से कम। समझो प्रेम से एकदम आराम से लहे लहे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अम्ल का pH होता है 7 से कम। क्षार है, क्या है, क्षार है। ये जो लिख दें क्षारक बोलिए या क्षार बोलिए, इसका pH होता है 7 से अधिक। एकदम आराम से लहे लहे जाने दो, आराम से समझो, ठीक है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्षार है या क्षारक है, उसका pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन है तो 7 होगा, पूरी 7। यही 3 वजह से पूछता है। उदासीन है तो 7 होगा pH मान। क्षारक विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा, और जो अम्लीय pH मान है उसका 7 से कम होगा। तो यहाँ पूछा क्या है, क्षारक का pH मान कितना होगा बताओ। 2, 7, 6, 13। तो 7 से ज़्यादा ना, तो 13। यही ना क्षार है, घुस रहा है दिमाग में कि नहीं। पूछा क्षारक कौन है, तो 13 वाला। ये सब देखो 7 से कम वाला है कि नहीं। तो ये हो गया क्षारक, पक्का घुसा ईमानदारी से। 3 गो बात एकदम, इससे ज़्यादा कुछ न। सोना बाबू मोना पूछता है, घबराने की कोई मैट्रिक कुछ नहीं है बउआ। मन से जो 2 महीना 3 महीना पढ़ लेगा ना, मैट्रिक में 450 प्लस लेगा, फुल गारंटी हम देते हैं, समझे। बस है कि मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं है। फिर सोचिएगा वहाँ जाके एकदम छाप देवे कोई में से, या चिटका लेके तो धराएगा तो बोरा में जाइमा। चलो आगे देखो, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बोल रहा है कि कौन सा अधातु है, कौन। देखो धातु अधातु पढ़ा है ना बुआ, धातु और अधातु। तो कौन अधातु है जो कमरा यानी रूम पर रखेंगे तो पानी जैसा रहेगा, रूम में रखेंगे तो पानी जैसा। तो कौन सा अधातु जिसको कमरा में रखेंगे तो द्रव रहेगा यानी पानी रहेगा, ठीक है। तो अधातु कौन है, कमरे के ताप पर द्रव रहेगा, तो ब्रोमीन। कौन, ब्रोमीन, ठीक है। एक अधातु है, कमरा के ताप पर द्रव रहेगा। एगो धातु भी होता है, एगो धातु भी कमरा के ताप पर द्रव होता है। धातु कमरे के ताप पर द्रव। आपको 2 क्वेश्चन पूछता एकदम प्रेम से, बोले कौन सा अधातु है जो कमरा में रखते हैं तो पानी जैसा रहता है, तो ब्रोमीन, ठीक है। कौन सा धातु, इस बार धातु पूछेगा कि कौन सा धातु है जिसको कमरा में रखेंगे तो द्रव यानी पानी जैसा रहेगा, तो पारा। धातु है तो पारा, ठीक है। धातु के पूछे कि कमरा के द्रव पर द्रव है तो पारा, पानी जैसा धातु कमरा में पारा, और पानी जैसा अधातु कमरा में ब्रोमीन। इन्होंने कन्फ्यूजन है ना, पक्का ना। देखो अधातु पूछे तो ब्रोमीन, और धातु पूछे तो पारा, ठीक है। पारा का फार्मूला होता है Hg, ठीक है।
ब्रोमीन को होता है Br2। पक्का ना? आगे देखो, सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। बोला सीसा और टीन, मिश्र धातु मतलब मिला दिए, सीसा और टीन को आपस में मिला दिए तो क्या बन जाएगा? सीसा और टीन को मिला दीजिए, मिलाना मतलब दोनों को मिला दिए, फेंट दिए तो क्या बनेगा? समझ में आ रहा है? घुस रहा दिमाग में कि नहीं क्वेश्चन? तो वही बोला है कि सीसा और टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो सोल्डर बनेगा। क्या बनेगा? सोल्डर। और सोल्डर ही को टाका भी कहते हैं, टाका। ठीक है, तो सीसा और टीन को बउआ मिलाएगा तो क्या बनेगा? सोल्डर यानी टाका। समझ में आ रहा है सोना मोना बाबू? ए बउआ, अरे समझ में आ रहा है बाबू मेरे प्यारे? अरे इधर देखो, समझ में आ रहा है पक्का ना? झूठ ना बोल रहा है, कसम खाओ के झूठ नहीं बोल रहा है। चलो आगे बढ़, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो नहीं रहने देते हैं। ठीक है ना? मज़ा आया ना? तो मज़ा आया तो शेयर कर दो, दोस्तों के बीच कर दो बुआ। ठीक है, अपना अरे हम लोग को भी शेयर कर दो, अच्छा लगता है लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।